हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 21+22 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स। और देखिए आज हम 2 दिन के इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि 21 को तो आपका संडे एंड एज यू नो संडे के करंट अफेयर्स हम मंडे वाले दिन कवर करते हैं क्योंकि एक दिन मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। और ये जो सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी फायदा मिलेगा आपको वहाँ से। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलरेडी देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, Who signed a MOU with Bill and Melinda Gates Foundation to promote health research? यानी हाल ही में बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ किसने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया? ये आपके ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 CSIR यानी सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है इकोनॉमिक टाइम्स का। यहाँ पे देखिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड CSIR साइंस MOU टू प्रमोट हेल्थ रिसर्च। ओके, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज बीन फेलिसिएटेड विद दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर? यानी बहुत ज्यादा बहुमुखी, यानी जिसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं अलग अलग तरीके की रोल करने की क्षमता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, किसको दिया गया? आपके ये ऑप्शंस के मेनन, वरुण धवन, पंकज त्रिपाठी या फिर विजय राज। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के मेनन। आपको ध्यान रखना है, काफी मशहूर एक्टर है, काफी अच्छा किरदार निभाते हैं। आपने इनकी काफी सारी मूवीज देखी भी होंगी। मैं आपको एक बार इनकी फोटो दिखा देता हूँ अच्छे से, उनका आर्टिकल दिखा देता हूँ। देखिए इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, के मेनन विंस दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर। ये देखिए ये है के मेनन, आपने इनको काफी सारी मूवीज में देखा भी होगा, ठीक है। ये देखिए एक्टर के मेनन हैज बीन फेलिसिटेड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर। ओके, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या फिर इंडिकेशन आप कह सकते हैं। यानी हाल ही में किस देश ने हिमालयन पिंक सॉल्ट को अपना भौगोलिक सांकेतक के रूप में पंजीकरण रजिस्टर कराने का निर्णय ले लिया है? ये आपके ऑप्शंस, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान या फिर नेपाल। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी भी इसको बेसिकली कराने का डिसीजन लिया। इससे पहले आपको पता होगा कि जो बासमती राइस था उसके लिए भी पाकिस्तान ने रजिस्टर करा लिया। ओके, आपको ध्यान रखना है, कल को एग्जाम में आ सकता है दोनों में से कोई भी। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है द हिंदू का, उन्होंने भी इसको अच्छे से कवर किया है। पाकिस्तान टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आगे देखिए पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड यूज बाय अदर कंट्रीज। और ये देखिए इस तरह से दिखता है आपको हिमालयन पिंक सॉल्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड गो इलेक्ट्रिक कैंपेन? अब देखिए आप इस कैंपेन के नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि कैंपेन किसके रिगार्डिंग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के रिगार्डिंग नंबर 1। नंबर 2 आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स होते हैं आजकल कुकिंग वगैरह के, उनको भी प्रमोट किया गया इस कैंपेन के अंदर। सो देखिए इस कैंपेन को इनॉग्रेट करा था हमारे नितिन गडकरी जी ने, जो कि हमारे नेशनल हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है इकोनॉमिक टाइम्स का, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन लॉन्च टू पुश ई मोबिलिटी इन इंडिया। ओके, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखिए और पढ़ भी सकते हैं, इसके बारे में मैंने हाईलाइट कर दिया है कि गो इलेक्ट्रिक कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ई मोबिलिटी एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इलेक्ट्रिक कुकिंग इन इंडिया। ओके, ये कौन? नितिन गडकरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली वेयर DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हेलिना एंड ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब देखिए जो हेलिना और ये ध्रुवास्त्र है ना, ये जो आपकी नाग मिसाइल है ना, जो कि आपकी एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग, उसी के वर्जन है, ठीक है। और ये पहले भी न्यूज में थे बट अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आए क्योंकि इनके जो फाइनल ट्रायल्स थे वो काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है। सो देखिए ये जो टेस्ट हुआ है, इनका टेस्ट फायर किया गया सक्सेसफुल, ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर 4 पोखरन में, ठीक है। तुम्हारी पोखरन में रेंज है टेस्ट फायरिंग की, वहां पे इन्हें क्या किया, टेस्ट फायर किया गया सक्सेसफुली। और यहाँ पर देखिए एक कटआउट भी बहुत अच्छा था प्रिंट का, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आपको ध्यान रखना है। और इसको डेवलप किसने किया? DRDO ने डेवलप किया, हमारे देश की आन बान शान। ओके, और ये देखिए इस तरह से ये जो पहले नाग मिसाइल था वो बेसिकली आप नॉर्मली सरफेस पे यानी धरती पे रह के शूट करते थे, बट ये जो हेलिना और ध्रुवास्त्र आप इसको किसी हेलीकॉप्टर के थ्रू शूट कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर भी कैसा? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी LCH, आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, LCH का होता है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ये क्या है? एक LCH ही है। ओके, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ न्यू कलावरी क्लास सबमरीन हैज ज्वाइंड द इंडियन आर्मी। आपको पता होगा अभी भी हाल ही में कलावरी क्लास, बेसिकली कलावरी क्या है? एक कैटेगरी है। ओके, तो ये इस कैटेगरी में एक नई सबमरीन ने अभी इंडियन नेवी को ज्वाइन किया है। आपसे इसका नाम पूछा है, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 INS करंज। ओके, आपको ध्यान रखना है
INS करंज ने अभी अभी ज्वाइन किया है इंडियन नेवी को। देखिए ये है 6th कलावरी क्लास सबमरीन एंड 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ये दोनों ही क्लास, दोनों ही कैटेगरी में आती है। तो 3rd तो ये स्कॉर्पियन क्लास एंड 6th है कलावरी क्लास, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कटआउट भी है बिजनेस स्टैंडर्ड का। इंडियन नेवी गेट्स 3rd स्कॉर्पियन सबमरीन टू बी कमीशन एज INS करंज, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल 2021 रिसेंटली। आप शायद सोच रहे हो कि हम अब छोटे छोटे इवेंट्स जो हो रहे हैं स्टेट्स के अंदर उन्हें भी क्यों कवर कर रहे हैं। देखिए इसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या है, अगर आपने अभी IB का पेपर दिया हो तो आप देखिएगा TCS ने लिया है, और लेवल ऑफ करंट अफेयर्स अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि UPSC टाइप्स क्वेश्चन उन्होंने बनाए। लेवल थोड़ा कम रखा है लेकिन टाइप क्या था UPSC टाइप की, 3-4 स्टेटमेंट दे दिए। ऑप्शंस कैसे हैं कि स्टेटमेंट 1 या 2 ठीक है, स्टेटमेंट 2 या 3 ठीक है। तो जब तक आप डिटेल में हर एक चीज नहीं जानेंगे तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कि इन करंट अफेयर्स से। तो आपको हर एक चीज डिटेल में जाननी पड़ेगी, हर एक स्टेट के बारे में, हर एक क्या कह सकते हैं इवेंट के बारे में, ठीक है। सो देखिए एनीवेज इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। यानी हरियाणा में बेसिकली अभी अभी अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। ओके, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी UNI यानी यूनाइटेड न्यूज इंडिया का। ओके, यहाँ पे देखिए हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड टू कंडक्ट इवनिंग आरती एट सरस्वती श्राइन डेली। यहाँ पे देखिए 5th इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल एंड बसंत पंचमी, द बोर्ड विल नाउ कंडक्ट इवनिंग आरती एट सरस्वती श्राइन डेली। ओके, आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल है, महोत्सव है, कहाँ हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप डबल मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने के काफी हाई चांसेस आपके अपकमिंग, ठीक है। तो देखिए एनीवेज इसका आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मनिका बत्रा। देखिए मनिका बत्रा ने जीता है अभी अभी 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, आपको ध्यान रखना है। और ये वुमेन्स सिंगल में जीता है, ठीक है, वुमेन्स सिंगल में जीता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ओके, आपको ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है NDTV स्पोर्ट्स का। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप मनिका बत्रा विंस वुमेन सिंगल टाइटल फॉर सेकंड टाइम। अब देखिए पता है कमाल की बात क्या है कि जो शुरू के 2 राउंड थे हार गई थी। जो शुरू के 2, वैसे टेबल टेनिस में क्या होता है गेम्स होते हैं नॉट राउंड्स, शुरू के जो 2 गेम्स थे वो लगातार ही हारी थी। और आप सोचिए कि अगर कोई प्लेयर लगातार 2 गेम्स हार जाए तो क्या उसकी जीतने की उम्मीद है, बिल्कुल नहीं है। बट इन्होंने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप जो होते हैं ना, कहते हैं ना कि भाई लगे रहना बिल्कुल एंड तक, वो उन्होंने पूरी तरह से दिखाई। और यहाँ पे देखिए आप पढ़ेंगे मनिका बत्रा लॉस्ट द फर्स्ट 2 गेम्स इन दी फाइनल मैच की बात है, बट स्टेज टर्न अराउंड एंड वॉन द नेक्स्ट 4 गेम्स टू डिफीट रीत ऋषिया। लगातार 4 बार उन्होंने फिर हराया रीत ऋषिया को, और फिर इन्होंने पूरा जो टूर्नामेंट था अपने नाम कर लिया। तो काफी बड़ी बात है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको कवर कीजिए, आप कहीं पे लिख भी लीजिए अगर आप लिख सकते हो तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु बिकेम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ AIR न्यूज यानी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का नया प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया, ठीक है। तो ये देखिए आपके ऑप्शन है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 NV रेड्डी। NV रेड्डी को अभी प्रधान महानिदेशक बनाया गया है AIR न्यूज का। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से ही। NV रेड्डी टेक्स ओवर एज प्रिंसिपल DG AIR न्यूज, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और देखिए ये कौन है, ये है NV रेड्डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इन विच यूनियन टेरिटरी ई-कुबेर पेमेंट सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लीजिए, कहीं पे लिख भी लीजिए, मैं आगे नहीं कहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में बेसिकली जो एक यूनियन टेरिटरी है इसमें ई-कुबेर पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, जो कि बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस की एक आर्म है। ई-कुबेर पेमेंट सिस्टम लॉन्च इन JNK। आगे देखिए जम्मू एंड कश्मीर ऑन थर्सडे फॉर्मली रोल्ड आउट ई-कुबेर पेमेंट सिस्टम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल को क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सा एक सिस्टम लॉन्च किया जम्मू कश्मीर में, तो क्या नाम है इसका, ई-कुबेर नाम है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो RBI के अंडर ही आता है ई-कुबेर पेमेंट सिस्टम। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट हैज लॉन्च अ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर नेम्ड अमर भाषा। यानी अभी अभी हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर जो कि एक AI बेस्ड है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसका नाम क्या है, अमर भाषा। तो कह रहा है किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने इसे लॉन्च किया है। ये रहे आपके ऑप्शन, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। बांग्लादेश ने लॉन्च किया है अमर भाषा नाम का एक सॉफ्टवेयर,
जो कि क्या है, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये क्या करेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, ओके। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से ही। AI बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर इनॉग्रेटेड बाय बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट, नीचे पढ़िए थोड़ा सा और, द बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अमर भाषा ऑन थर्सडे थ्रू अ वर्चुअल इवेंट, ओके। द सॉफ्टवेयर विल ट्रांसलेट ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम इंग्लिश टू बांग्ला। मैंने कहा था ना इंग्लिश से बांग्ला में करेगा, तो ये वही है, ओके। चलिए आगे देखिए, आगे आपका विच सिटी हैज रिसेंटली बीन चूजन एज द 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 बेसिकली किसे चूज कर लिया गया। ये आपके ऑप्शंस हैदराबाद, इंदौर, बेंगलुरु या फिर लखनऊ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद। आपको ध्यान रखना है हैदराबाद को टाइटल दिया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है, मैं आपको दिखाता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का। हैदराबाद गेट्स रिकॉग्निशन एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और देखिए क्या है, 4 मीनार है जो कि हैदराबाद की आन बान शान है ऑब्वियसली। यहाँ पे देखिए, इन अनदर फेदर इन द कैप द सिटी ग्रेटर हैदराबाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्बर डे फाउंडेशन, ओके। अर्बर डे फाउंडेशन ने बेसिकली ये टाइटल इनको दिया है। और साथ में और किसने दिया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। देखिए FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है आपका रोम इटली के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। रोम इटली में क्या है, FAO का आपका हेडक्वार्टर भी, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेसबुक हैज बैंड पब्लिशर्स फ्रॉम विच कंट्री टू शेयर न्यूज, यानी हाल ही में फेसबुक ने किस देश के प्रकाशकों पर न्यूज साझा करने यानी न्यूज को शेयर करने पर रोक लगा दी है। ये आपके ऑप्शंस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर फ्रांस। आपको पता हो, काफी न्यूज में था ये जो टॉपिक है पूरा, तो आपको पता होना चाहिए वैसे तो। एनीवेज देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। आपको ध्यान रखना है, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो न्यूज शेयरिंग होती है फेसबुक पे, उस पर बेसिकली उन्होंने रोक लगा दी, ओके। जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, जो छोटे मोटे पब्लिशर्स हैं, उन पर ये रोक लगाई गई है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट है BBC न्यूज का, फेसबुक ब्लॉक्स ऑस्ट्रेलियन यूजर्स फ्रॉम व्यूइंग और शेयरिंग न्यूज। आपको ध्यान रखना है, तो कहाँ पे हुआ है पूरा इवेंट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है, ओके। चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद SERB, काफी लोग उसको सर्व बोलते हैं, तो आप चाहे जो मन चाहे प्रोनाउंस करिए, बात एक ही है। सर्व वुमेन्स एक्सीलेंस 2021 अवार्ड, यानी हाल ही में सर्व महिला उत्कृष्टता 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वैसे तो आप इसके ऑप्शंस देखिए खुद ही समझ भी गए होंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, बट फिर भी मैं ऐसा फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ। इसके देखिए ऑप्शंस क्या है आपके, शोभाना कपूर, अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी या फिर रीता गुप्ता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव है, यानी ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि इन चारों को ही क्या दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है बेसिकली न्यूज आर्टिकल का और इनकी वेबसाइट से। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसी को हम सर्व बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, यही क्या सर्व है। यहाँ पे देखिए आगे, 4 यंग वुमेन अवार्ड वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 इन साइंस एंड टेक बाय सर्व। आगे देखिए नाम क्या क्या है इनके, शोभाना कपूर ये रहा पहला, ठीक है। ये क्या असिस्टेंट प्रोफेसर है, कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में। फिर है अगला अंतरा बनर्जी, ये आपकी साइंटिस्ट है, B लेवल साइंटिस्ट है यहाँ पे, कहाँ पे, NI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर आपका देखिए सोनू गांधी, ये आपकी साइंटिस्ट D ग्रेड की, मतलब D ग्रेड नहीं, सॉरी D लेवल साइंटिस्ट होता है, नॉट ग्रेड, माय बैड, कि ग्रेड नहीं बोलते, D लेवल होता है, ओके। साइंटिस्ट D लेवल की साइंटिस्ट है फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। आगे देखिए एक आपकी रीता गुप्ता, ओके। रीता गुप्ता कहाँ की आपकी, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की, ओके, यानी IIT जोधपुर की क्या है ये असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर से रिव्यू देख लीजिए, शोभाना कपूर असिस्टेंट प्रोफेसर IIT बॉम्बे, अंतरा बनर्जी B लेवल साइंटिस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर है सोनू गांधी साइंटिस्ट D लेवल फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एंड रीता गुप्ता जो कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर है आपकी IIT जोधपुर में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर हैज PM नरेंद्र मोदी लॉन्च दी महाप्रभु ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव, ठीक है, यानी हाल ही में इन्होंने कहाँ पे महाप्रभु ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव को लॉन्च किया, इस पहल को लॉन्च किया, वो क्या आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये आपके ऑप्शंस, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 असम। तो बेसिकली असम में क्या हुआ है, इसको लॉन्च किया गया महाप्रभु ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव को। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट है हिंदुस्तान टाइम्स का, PM मोदी टू लॉन्च महाप्रभु ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव इन असम टुडे, ओके। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसे क्या किया जाएगा, इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से वो क्वेश्चन जो आपको लास्ट टाइम दिया गया था करने के लिए, ओके। सो देखिए लास्ट टाइम का क्वेश्चन था जो दिया गया था, इन विच स्टेट हजारीबाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड। और देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका SSC CGL 2018 यानी 2018 में आया हुआ था, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्या पता कल को रिपीट हो जाए, और आपको पता भी होगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं SSC वगैरह में। सो एनीवेज देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 झारखंड, ओके।
तो झारखंड में क्या है आपका हजारीबाग नेशनल पार्क है। यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि देखिए मैंने एक प्रॉपरली लेक्चर में नेशनल पार्क्स को बहुत अच्छे से कवर किया है विद ट्रिक्स, आप उसको एक बार जाके देख लो, वहां पे से आपको सारे नेशनल पार्क बहुत इजीली याद हो जाएंगे। मेरा दावा है आप उसको एक या दो बार देख लेंगे तो आपको सारे नेशनल पार्क बाय टिप आप कह सकते हैं फिंगर टिप्स से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। विच फंडामेंटल राइट विल नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी आपका कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता। ये आपके ऑप्शंस आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 24 या फिर आर्टिकल 29। और देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजल 2016 में आया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोबारा रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है, सो इन चार ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर चूज करके लिखना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। और देखिए जिसका भी आंसर करेक्ट हुआ करे उसको अप्लाई जरूर किया करो ताकि बच्चे को एप्रिसिएशन फील हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपने सर से नोट बनाते रहिए। बाय बाय।